कहानियों में बतलाई गई बातों को अगर हम अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ें तो ज़रूर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को एक लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे ही शिक्षाप्रद और मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। राकेश एक साधारण परिवार से है। उसका काफ़ी एक अच्छा खासा परिवार और एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन पिछले कुछ महीने से वो काफ़ी परेशान चल रहा था। उसकी परेशानियों की वजह थी उसको आने वाले तरह तरह के विचार। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है। पूरे परिवार का खर्चा उसे अकेले उठाना पड़ता है। घर में सबकी जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर है। राकेश की परेशानियां उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। उसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन रोज बढ़ता जा रहा था। एक दिन राकेश अपने घर में परेशान होकर बैठा था। तभी उसका बेटा उसके पास आया और कहने लगा कि पापा, मुझे स्कूल से होमवर्क दिया गया है, क्या आप मुझे होमवर्क करने में मदद करेंगे? राकेश अपने बेटे की पूरी बात सुने बिना उस पर चिल्लाने लगा। उसे काफ़ी भला बुरा सुना दिया। उसका बेटा वहां से वापस लौट गया। थोड़ी देर बाद राकेश का गुस्सा शांत हुआ। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राकेश अपने बेटे के कमरे में गया, जहां उसने देखा कि उसका बच्चा नोटबुक में होमवर्क करते करते ही सो गया। उसने नोटबुक उठाकर देखी। उसमें आज स्कूल से एक विषय पर पैराग्राफ लिखने के लिए दिया गया था। विषय कुछ ऐसा था, ऐसी चीजें जो पहले बुरी लगती लेकिन होती अच्छी है। राकेश के बेटे ने कुछ पैराग्राफ उस विषय पर लिख लिए थे। राकेश पढ़ने लगा। बच्चे ने कुछ इस तरह से लिखा था, मैं उन परीक्षाओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जो पहले मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि उसके तुरंत बाद ही वेकेशन आता है। मुझे बीमारी में खाई जाने वाली सभी कड़वी दवाइयों से नफरत थी, लेकिन बाद में मैं समझ पाया कि अच्छी दवाओं की वजह से मैं स्वस्थ हो पाता था और बाकी सभी चीज़ों का मजे ले पाता था। सुबह बजने वाला अलार्म मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं बाद में समझ पाया उसी अलार्म की वजह से मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत लगी और उसी अलार्म ही मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाता है। पहले मुझे मेरे पापा की डांट अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मैं समझ पाया हूँ कि उनकी डांट की वजह से ही मैं सही रास्ते पर बना रहता हूँ और अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़ता रहता हूँ। सभी चीज़ों के लिए और खासकर मेरे पापा के लिए मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे डांटने के लिए मेरे पापा तो हैं, मेरे दोस्त के पास तो पापा भी नहीं है। मेरे पापा ही मेरी ज़रूरतें पूरी करते हैं, कभी कभार डांटते भी हैं तो मेरे भले के लिए। अपने बेटे के विचार उस नोटबुक में पढ़कर राकेश गहरी सोच में पड़ गया। बेटे के लिखे हुए विचार उसके दिमाग में घूमने लगे। उसे लगा जैसे वह कई दिनों से किसी गहरी नींद में सो रहा था और बच्चे का होमवर्क बुक पढ़कर वह नींद से जाग गया है। राकेश पेन और होमवर्क की कॉपी ली और उसने अपने मन की बात लिखना शुरू किया। राकेश ने लिखा कि मुझे अपने घर का सारा खर्च उठाना पड़ता है। इसका मतलब है मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है और नौकरी भी। यह उन लोगों से कहीं बेहतर है जिनके पास घर या नौकरी नहीं है। सबकी जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ती है। इसका मतलब है मेरे पास अपना एक परिवार है। मतलब मैं उन सभी लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जो अकेले या अनाथ हैं। राकेश ऐसे ही एक के बाद एक अपनी सारी परेशानियाँ लिखता गया और उन परेशानियों का दूसरा पहलू जो कि पूरी तरह पॉजिटिव था। सब कुछ करने के बाद उसका मन और दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। उसे लगा जैसे जिन्हें वो परेशानी समझ रहा था वो कोई परेशानी थी ही नहीं। दोस्तों, हम में से कई लोग अपने जीवन में घटने वाली आकस्मिक घटना को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। हमें हर समस्या या परेशानी को सकारात्मक में देखना चाहिए। जिस दिन हम ऐसा करने लगेंगे उस दिन से हमारी हर समस्या गायब हो जाएगी, क्योंकि कोई भी समस्या एक नेगेटिव विचार से ज़्यादा कुछ भी नहीं होती है। अगली कहानी काफ़ी आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाली मोटिवेशनल है। एक महर्षि अपना एक आश्रम चलाते थे। इस आश्रम में हजारों की संख्या में शिष्य उनसे तरह तरह के उपदेशों की जानकारी लेते थे। इन सभी शिष्यों में से एक शिष्य ने एक बार अपने गुरुजी से एक प्रश्न पूछा। शिष्य का प्रश्न यह था कि आप बहुत ज्ञानी और विद्वान हैं, इसमें कोई दो राय दीजिए। जिस तरह हमें आपसे ज्ञान मिलता है, यानी कि आप हमारे गुरु हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके सबसे बड़े गुरु कौन थे।
जिनसे आपको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान मिला हो वह कौन है? महर्षि ने जवाब दिया। महर्षि ने कहा कि वैसे तो मेरे जीवन में हजारों लोग और गुरु हैं जिन्होंने मुझे जीवन के सफर में कुछ न कुछ जरूर सिखाया है, लेकिन मैं ऐसे 3 प्रमुख गुरुओं के बारे में आज बताऊंगा। महर्षि ने अपने शिष्य को बताया, मेरा पहला गुरु एक चोर था जिसका पेशा चोरी करना। और महर्षि ने कहा, एक दिन मैं एक लंबी यात्रा के बाद मैं एक गांव के समीप जाकर काफी थकान के कारण मैं विश्राम करना चाहता था। वहीं पर मुझे एक आदमी नजर आया। मैंने उस आदमी से पूछा, मुझे आज रात यहाँ पर आराम करने के लिए एक जगह चाहिए। मैं काफी थक गया हूँ यात्रा करके, मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाती किसी के यहाँ तो मैं आराम कर लेता। फिर उस आदमी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं एक चोर हूँ और इस गांव में ज्यादातर लोग इस गांव के नास्तिक हैं, इसलिए इस गांव में आश्रय मिलना मुश्किल है। साथ ही उसने मुझे अपने यहाँ विश्राम करने का मुझसे आग्रह किया। फिर महर्षि ने कहा, मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं था और मैं उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर उसके घर चला गया। एक चोर होने के बावजूद भी उसने मेरी अच्छी तरह सेवा की। उसने मुझे खाना पीना और सोने के लिए बिस्तर लगाई। रात होते ही उसने बोला, अब वह चोरी करने के लिए जा रहा है। उसने कहा, मुझे आप आराम कीजिए, मैं सुबह तक वापस लौट आऊंगा। सुबह जब वापस आया तो मैंने उससे पूछ लिया कि उससे कुछ मिला या नहीं। उसने जवाब में मुझे कहा, आज भले कुछ नहीं मिला लेकिन आगे कुछ जरूर मिल जाएगा। भगवान ने मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर सोच कर रखा होगा। ऐसे ही मैं लगातार कई दिनों तक मैं उसके साथ रहा, लेकिन उस दौरान उसे चोरी में कुछ सामान नहीं मिला। फिर भी वह चोर भगवान पर अपनी उम्मीद बरकरार रखा कि आने वाले दिनों में भगवान कुछ न कुछ उससे जरूर देंगे। इस तरह मैंने उस चोर से मुझे सीख मिली कि हम चाहे जिस भी रास्ते पर आगे बढ़ें, फिर चाहे जो हो जाए, हमें उस रास्ते को और अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। हम अपने विश्वास और मंजिल पर अडिग रहे तो हम एक न एक दिन सफल और कामयाब जरूर हो जाएंगे। महर्षि ने अपने शिष्य से कहा, मेरे लिए वह एक दिन था और आज का दिन है। तब से मैंने आज तक कभी भी अपना ध्यान और भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। महर्षि ने अपने शिष्य से कहा, दूसरी शिक्षा उनको एक कुत्ते से मिला। महर्षि ने कहा, एक बार वह सुबह सुबह टहलते हुए आश्रम से काफी दूर निकल गए थे। प्यास लगने के कारण वह एक जंगल में तालाब के पास जाकर पानी पीने लगे। उसी तालाब में एक कुत्ता पहले से पानी पीने के लिए वहां पर आया था। यही वह कुत्ता पानी पीने के लिए पानी के अपना मुंह झुकाता, वह अपनी परछाई देखकर डरकर पीछे की तरफ भाग जाता। उसके साथ समस्या ये थी कि वह अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझकर वह डर जाता था। उसे लगता था कोई दूसरा कुत्ता उसे काटने के लिए आ रहा है। सब देखकर कभी पीछे हटता, कभी आगे बढ़ता, फिर पीछे हटता। काफी समय के बाद कुत्ता ने फिर प्रयास किया और एक बार वह डरकर पीछे हट गया। फिर उसने हिम्मत जुटाकर एक बार फिर आगे की तरफ बढ़ा और इस बार उसने पानी पी ली और अपनी प्यास बुझाकर वहां से चला गया। महर्षि ने कहा, मुझे दूसरी सीख उससे जीवन में ये मिला, चाहे जितनी बड़ी समस्या मुसीबत आ जाए, अगर हमें उससे डरकर भाग जाने से बेहतर ये है कि हम उससे जूझते रहने और लड़ते लगातार रहने से एक ना एक दिन कामयाब जरूर होंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। महर्षि ने अपने शिष्यों को सवाल के जवाब देते हुए कहा, तीसरी और प्रमुख सीख मिली एक छोटे बालक से। महर्षि ने कहा, एक बार मैंने एक बालक के हाथ में मोमबत्ती लेकर चर्च की तरफ दौड़ लगाते देखा और मैंने उस बालक को रोक लिया और मैंने उससे पूछा, यह मोमबत्ती लेकर कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, चर्च में लेकर जा रहा हूँ। फिर मैंने बालक से पूछ लिया, यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? उसने जवाब दिया, हाँ। महर्षि ने अगला सवाल थोड़ी कठोरता से किया। महर्षि ने बालक से सवाल किया, जब तुमने मोमबत्ती में आग जलाया तो इसमें प्रकाश कहाँ से आया? बालक ने महर्षि को बड़े सरलता के साथ जवाब दिया, उससे पहले मोमबत्ती में आग नहीं था तो प्रकाश कहाँ से आएगा? बालक ने महर्षि के सवाल से पहले ही जलती हुई मोमबत्ती फूंक मारकर बुझा दी थी। फिर मुझे बोला, आप खुद देख लीजिए, पहले उजाला था अब नहीं है। वह बोला, अब आप मुझे बताएं, आपकी आंखों के सामने कहाँ, यह मुझसे बताइए, उजाला कहाँ गया? महर्षि ने बोला, तीसरी सीख मुझे उस बालक द्वारा मिली कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना भी ज्ञान प्राप्त अर्जित कर ली हो, व्यक्ति हमेशा विनम्र रहना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।